हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ERGRP राउटिंग को कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ ERGRP राउटिंग होती क्या है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो हमारी ERGRP है वो डायनेमिक टाइप की राउटिंग है। मीन्स जो हमारे राउटर्स होते हैं उनमें हमें सिर्फ डायरेक्ट नेटवर्क को एंटर करने की, उसकी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है, और जो हर एक राउटर में ऑटोमेटिक अपने आप के जो राउटिंग टेबल्स हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। और ये इट इज़ इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या होगा, ये एक सिंगल ऑटोनोमस नंबर पे वर्क करेगा, सिंगल, ठीक है। और ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। मीन्स जो हमारी ये राउटिंग है ERGRP, ये हमारी सिर्फ सिस्को के पैकेट, सिस्को के राउटर पे ही हो सकती थी। बट अब 2013 के बाद जो ये हमारी राउटिंग है वो हम किसी भी राउटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के राउटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे D-Link हो गया, A3MO, AMO, जो ऐसे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं राउटर के, उन सभी के राउटर में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों की प्रॉपर्टीज को रखता है, जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और जो हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बताया था, जिसमें वो एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा और कुछ नहीं। बट जो हमारे लिंक स्टेट होते थे उसमें वो उसकी बैंडविड्थ भी चेक होती है, जो उसकी डाटा की हमारी कह सकते हैं केबल की प्रॉपर्टीज भी चेक होती है, और उसकी कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस होता है, हमारे जितने भी नेटवर्क का जो स्टेटस होता है वो भी देखता है। और इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है। ये सबसे पहले ये जो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा, पहले वो देखेगा। उसके बाद जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसमें कैसा उसका स्टेटस क्या है, कि वो ऑफ है, ऑन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, वो सभी चेक करेगा। तो इसलिए हम इसको एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और ये हमारा ड्यूल एल्गोरिथम पे वर्क करता है। ड्यूल एल्गोरिथम मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों के इसके प्रॉपर्टीज हैं। जो हमारा ड्यूल एल्गोरिथम है इसको हम कह सकते हैं डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। और ये VLSM को भी सपोर्ट करता है। VLSM मीन्स वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। और अब हम पहले मैंने आपको बताया ये ऑटोनोमस नंबर पे काम करता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऑटोनोमस नंबर होता क्या है। ऑटोनोमस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ राउटिंग डिवाइसेस अंडर द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मीन्स जो हमारे जितने भी हमारे राउटिंग होंगे, जितने भी हमारे नेटवर्क में राउटर्स होंगे, उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा जो कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल के अंडर होगा। मीन्स हर एक जो राउटर होगा उसको एक ऑटोनोमस नंबर देंगे, और उसी के कंट्रोल पे ही हमारा पूरा नेटवर्क वर्क करेगा। और उसमें हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो कि हम आइडेंटिफाइंग करेगा कि कौन कौन से राउटर हमें अपडेट सेंड कर रहे हैं। मीन्स हम ये बताएगा कि भाई जितने भी हमारे राउटर्स हैं नेटवर्क में, वो कौन कौन से राउटर हमारे नेटवर्क में हैं और कौन कौन से राउटर हमें डाटा ट्रांसफर करेंगे। जो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है ये हर एक राउटर का एक पर्टिकुलर होगा। मीन्स जो हमारा ERGRP है उसमें सेम ऑटोनोमस, हर एक PC को हम सेम ऑटोनोमस नंबर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो ERGRP होती है उसमें एक हम मैट्रिक्स यूज होती है। मीन्स ये ऑटोमेटिक एक मैट्रिक्स डिफाइंड होती है ERGRP में, जिसमें हमारे मैट्रिक्स में बैंडविड्थ, डिले, लोड, लिंक रिलायबिलिटी और MTU होते हैं। मीन्स इसमें एक उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज होती है इनकी मैट्रिक्स में। बैंडविड्थ आपको उसको हम K1 कहते हैं, डिले को K2, लोड को K3 और लिंक रिलायबिलिटी को A4 और MTU को K5। MTU मीन्स मैक्सिमम फ्रेम यूनिट कह सकते हैं, या मैक्सिमम डाटा यूनिट कह सकते हैं, या मैक्सिमम फ्रेम साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ERGRP के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले सिंपलिसिटी है। क्यों सिंपलिसिटी है? हम सिर्फ एक ऑटोनोमस नंबर देंगे, उसका सिर्फ नेटवर्क देंगे। हम ये नहीं करेंगे उसका हमें कोई भी सबनेट मास्क या नेट मास्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लिखेंगे राउटर ERGRP और उसके ऑटोनोमस नंबर, उसके बाद नेटवर्क जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बस। बैकअप राउटर वो राउटर है, जैसे मान लो हमारा एक राउटर जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो इमरजेंसी में खराब हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाए, तो आप इमरजेंसी में उसको रिपेयर तो कर ही नहीं सकते। जो डाटा वो तो हमें जाना चाहिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तब क्या होता है, जो हमारा ERGRP जो हमारा प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा कि अपने पास बैकअप राउटर रखेगा। जैसे मान लो एक मेन राउटर खराब हो जाए तो जो डाटा होगा वो बैकअप राउटर से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स हमें इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इमरजेंसी में कि हम डाटा ट्रांसफर कर ही ना पाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फास्ट कन्वर्जेंस मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले ये चेक करेगा
शॉर्टेस्ट पाथ ने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस रास्ते से आऊँगा, बट उसको पता चल गया कि भाई इस रास्ते में जो ये रास्ता पर ये तो ऑफ है, या इसकी स्पीड कम है, इसकी बैंडविड्थ खराब है, ऐसा कुछ है, बैंडविड्थ कम है, ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली बैक होकर वो लिंक स्टेटमेंट की तरफ चले जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा लंबा भी पड़ जाए, बट हमें जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिंक है वो अच्छा होना चाहिए, वो ऑफ नहीं होना चाहिए। आगे आगे आ गया हमारा लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मीन्स जैसे हमारे पास एक राउटर है या हमारा एक बड़ा सर्वर है, तो उसमें क्या होगा कि कई हमारे उसमें जैसे हमारा गूगल का सर्वर है, उसमें एक प्राइमरी सर्वर होता है, एक सेकेंडरी सर्वर होता है। मीन्स जैसे हमारे पास प्राइमरी सर्वर के पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई हैं कि किसी ने कोई वेबसाइट सर्च की है, किसी ने कोई, और ऐसा कि नंबर बंचेस ऑफ रिक्वेस्ट जो है उनके एक सर्वर के पास आ गई है। तो सर्वर क्या करेगा, हर एक को अपने उसने तो वो सर्विस तो देगा क्योंकि वो जैसे नहीं देगा तो प्रॉब्लम आगे आएगी, इंटरनेट सर्विस में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्या होगा कि मतलब प्राइमरी सर्वर आ जाता है, उसमें सेकेंडरी सर्वर आ जाता है। मान लो हमारा कोई प्राइमरी सर्वर काफ़ी लोड हो गया, उस पर काफ़ी लोड आ गया, उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी जो इंटरनेट सर्फिंग जो यूज़र हमारे इंटरनेट सर्फ करने वाले, तो वो काफ़ी ज़्यादा साइट्स अपने कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करें हर एक साइट के लिए। तो उसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है, ये प्राइमरी जो सर्वर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसको लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम एक सेकेंडरी सर्वर यूज़ करते हैं। मीन्स मान लो बाई चांस हमारा प्राइमरी सर्वर खराब हो गया या वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहा है, या हम कह सकते हैं उस पर लोड काफ़ी ज़्यादा है कि वो अपना नेटवर्क को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमारा एक सेकेंडरी यूज़ होता है, सेकेंडरी सर्वर यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी सर्वर होगा, आधा जो लोड होगा प्राइमरी सर्वर का वो अपने पास रख लेगा, जिसके हमारा क्या ये हमारा लोड बैलेंस हो जाएगा कि मीन्स आधा डाटा एक सर्वर के पास है, आधा डाटा दूसरे सर्वर के पास है। इसे ऐसा ही काम ERGRP में होता है कि उसको पता है भाई कि उसके जो एक राउटर उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो जो लोड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने नेबर राउटर के साथ, तो उससे हमारा जो नेटवर्क होगा वो हमारा बैलेंस बना रहेगा। ERGRP टेबल्स, ये हमारे जो ERGRP टेबल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। जो हमारा नेबर टेबल है उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो हर नेबर्स में कि चेक करेगा नेबर में कि हमारे कौन कौन से नेबर है। जैसे एक मिडिल हमारा कोई राउटर है, उसके साथ 2 राउटर और लगते हैं, तो उसके जो हर राउटर की नेबर की इंफॉर्मेशन रखेगा कि मेरे साथ कौन सा राउटर है और मेरे साथ और कौन कौन से राउटर आएंगे और कौन कौन से राउटर हमारे पास मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा आ गया एक राउटिंग टेबल। जो राउटिंग टेबल होगा वो अपने राउटर से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। मींस वो चेक करेगा अपने मेन राउटर से कि हमें जैसे डाटा ट्रांसफर होगा तो वो पर्टिकुलर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा कि मैं कौन से पाथ से जाऊं। मान लो उसके पास 2-3 राउटर वाला एक पाथ है और एक बात इसमें उसके 2-3 राउटर पड़ते हैं और दूसरा पाथ है 3-4 राउटर या 5-6 राउटर पड़ते हैं, तो उनमें से वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। तो ये सब कुछ राउटिंग टेबल में होता है। उसके बाद हमारा आ गया टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल ये अपने नेबर के बेस्ट पाथ को डिसाइड करता है। मीन्स उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन होती है राउटर के बाद कि वो उसका जो नेबर है उसका बेस्ट पाथ कौन सा है। वो हर एक जो राउटर होगा वो अपने नेबर के बेस्ट पाथ को भी अपने टेबल में रखेगा कि मेरे पास कौन कौन से टेबल होंगे, कौन कौन से राउटर हमें कौन कौन से हमारे पास बेस्ट पाथ होंगे। तो ऐसे क्या होगा हमारा कि लोड बैलेंसिंग इसमें भी इम्प्लीमेंट हो गया कि हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी आ गई वर्किंग ऑफ ERGRP। वर्किंग स्टेप 1 है नेबर डिस्कवरी। सबसे पहले वो ढूंढेगा कि मेरा नेबर कौन सा नेटवर्क है और मैं कौन से नेटवर्क पे जाऊंगा। उसके बाद जब उसने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस राउटर के पास अपना डाटा ट्रांसमिट करूंगा, तो वो उसको हेलो पैकेट सेंड करेगा। हर 5 सेकंड के बाद एक हेलो पैकेट ट्रांसमिट होता है कि वो कहता है कि हाँ भाई मैंने तुझसे कनेक्ट होना है। तो वो एक दूसरे को हेलो पैकेट पहले एक जो राउटर होगा वो एक दूसरे को पहले राउटर दूसरे को पहले पैकेट सेंड करेगा हेलो पैकेट। तो जो दूसरा राउटर होगा वो ऑथेंटिकेट करेगा कि मल्टीकास्ट करेगा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे 22.224.0.0.10 पे मल्टीकास्ट करेगा डाटा। हर जो उसके साथ राउटर हैं वो चेक करेगा कि हाँ भाई ये सच में हमारे पास मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं, भाई ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं, मेरे जो हमारा ERGP प्रोटोकॉल इस पे इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, ये सब कुछ चेक करेगा। हाँ यदि उसको लगा कि मेरे हाँ ये राउटर मेरे नेटवर्क है और ये जो जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं K1 K2 K3 और K4 और K5 को हम ये असाइन कह सकते हैं, ये उसके पास है, ये पूरा टेबल उसके पास है, तो वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा और वापस वो भी हेलो पैकेट
ट्रांसमिट करेगा। मीन्स दोनों में ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि हाँ भाई ये मेरे नेटवर्क में ऐड है। उसके बाद ये चेक्स होंगे, हर राउटर अपने में चेक करेगा K1 और K2 K3 K4 और K5 हमने पहले बताया आपको। जो हमारे ये हैं हमारे पैरामीटर्स हैं, बैंडविड्थ, डिले, लोड बैलेंसिंग, सॉरी रिलायबिलिटी एंड MTU। तो डिफॉल्ट K1 और K3 जो हमारे होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होती है। और जो K2 K4 और K5 होते हैं वो जो इसकी जो हमारी वैल्यूज होती हैं ये डिफॉल्ट 0 होती है। और हम आपको बताऊंगा कि हम सिस्को पैकेट रेसर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सिस्को पैकेट रेसर पे ERGRP को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे हमने ये नेटवर्क क्रिएट किया, इसके बाद में आपको पहले बता चुके हैं, पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि हम नेटवर्क कैसे क्रिएट करें सिस्को पैकेट रेसर पे, और हमें इसको इंटरफेस और इसके IP एड्रेस कैसे असाइन करें। तो हम बता चुके हैं। तो आज हम सिर्फ इसकी ERGRP राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि राउटिंग आपको पता है 2 LAN नेटवर्क या 2 नेटवर्क से इंटरकनेक्टिंग करने के लिए हमें राउटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो वह हम बताएंगे ERGRP राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इनेबल मोड से कॉन्फ़िग टर्मिनल कॉन्फ़िग मोड पर पहुंचे, हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर ERGRP और इसका ऑटोनोमस नंबर, मान लो हमने ऑटोनोमस नंबर दिया 10। ओके, और अब हम नेटवर्क देंगे जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो है हमारे 192.168.1.0 और दूसरा है 153.10.0.153.10.0. ठीक है, तो अब हम यहाँ इसकी एंट्री करेंगे इसके राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल कह सकते हैं, यहाँ इसका अपना टोपोलॉजी टेबल, कुछ भी टेबल हो सकता है, वो ऑटोमेटिक इसमें हम इसकी एंट्री हो जाएगी। तो अगला नेटवर्क देंगे हम 153.10.0.0. उसके बाद नो ऑटो समरी, मीन्स नो ऑटो समरी का मीन्स है कि जो हमारे राउटर्स हैं वो एक दूसरे को बेबुनियाद मैसेज नहीं भेजेंगे। मीन्स इसमें जब कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट होगा इसके नेटवर्क में तभी ये एक दूसरे को राउटिंग टेबल सेंड करेंगे। सबसे पहले तो ये अपने हेलो पैकेट तो वो सेंड करेंगे जब ये वो नेटवर्क में एक दूसरे के नेटवर्क में आएंगे। तो बाद में क्या होगा, जब ये ऑटोमेटिक 30 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को अपडेट करेंगे कि ये मेरा राउटिंग टेबल है, बेशक इसकी आवश्यकता हो या ना हो। इसलिए हम नोटो समझ इसलिए लिखते हैं कि जब हमने कोई नया राउटर इंप्लीमेंट करेंगे तभी यहाँ को डिलीट करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे तो तभी ये एक दूसरे को अपडेट सेंड करेंगे। तो एग्जिट किया और डू राइट। उसके बाद कॉन्फ़िग मोड पे जाकर राउटर ERGRP, वैसे ही हम ऑटोनोमस जैसे हमने 10 दिया, सॉरी वैसे हम यहाँ पे 10 देंगे। वैसे जैसे हम दोबारा यहाँ पे नेटवर्क एंटर करेंगे जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। और हमें ये शो कर रहा है जो आपके ये नेटवर्क है वो अप हो चुका है ERGRP का। तो अब हम नेटवर्क देंगे जो इसके साथ है डायरेक्टली कनेक्टेड। ये हमारे हमारा है 172.16.0.0 और दूसरा हमारा 202.2.2.0। एक और नेटवर्क देंगे, ये हमारा नेटवर्क होगा 2202.2.0। उसके बाद वैसे ही हम नो ऑटो समरी एग्जिट और डू दैट कर देंगे। उसके बाद अब हम इस राउटर पर जाकर वैसे ही
इनेबल पर जाकर राउटर कॉन्फ़िग मोड पे जाएंगे इसके। उसके बाद राउटर EIGRP 10। उसके बाद जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक तो हमारा हो गया 220.2.2.2.0 और हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया हमारा 200.10.10.0। उसके बाद वैसे ही नो ऑटो समरी और एग्जिट और डू राइट। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो डाटा है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। पिंग जिसे हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं 192.168.1.2। अब आप पिंग करवा रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, जो आप चेक कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन ठीक है या नहीं, आपकी राउटिंग ठीक हुई है या नहीं। तो ये आपको ये इसने बता दिया कि आपका जो रिप्लाई आ चुका है, आपका रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2। तो आपका ये 1 पैकेट लॉस वो तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो आएगा ही आएगा 192.168.1.2। तो आप आपको रिप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपको कोई पैकेट लॉस नहीं होगा। आपको जो हमारे पैकेट्स होंगे आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएंगे। मीन्स आपकी जो राउटिंग है वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो आप किसी भी नेटवर्क में कहाँ से भी आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कह सकते हैं जो इसके नेटवर्क में इंक्लूड है। अब आप मीडिया नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप एंटर कर रहे हैं। जो आपका ये देखो आपका रिप्लाई यहाँ भी आ गया, मीन्स कि आपकी जो राउटिंग है वो आपकी ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम EIGRP को सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसके होती क्या EIGRP उसके बाद में आपने सीखा। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।